हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में। ओके, ये प्रॉब्लम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम जैसी है, सिर्फ एक कंडीशन का फ़र्क है। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे फ्रैक्शनल नैपसैक वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर राइट हैंड साइड पर भी आपको मिल जाएगा। वैसे ये वीडियो इंडिपेंडेंट है तो इसे इंडिपेंडेंटली देखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करेंगे कि 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है क्या। तो हमारे पास एक थैला है या एक नैपसैक है जिसके वजन ढोने की कैपेसिटी W है। ओके, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं O1, O2, On तक। हर एक ऑब्जेक्ट का एक वेट है W1, W2, Wn और हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रॉफिट वैल्यू एसोसिएटेड है P1, P2 और Pn। ओके, मतलब आप कोई एक ऑब्जेक्ट डालोगे स्नैपसैक के अंदर, यदि वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, मान लो इसकी कैपेसिटी है 50 किलो की और आप एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हो 10 किलो का, तो वो ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो जब आपने फॉर एग्जांपल W1 जिसकी वैल्यू 10 किलो आपने डाल दिया तो आपको एक प्रॉफिट रिसीव हुआ P1। ओके, इस तरीके से आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट को या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो या सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा या कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप इस इनइक्वालिटी को देखो तो यहां क्या हो रहा है, I 1 से लेकर के n तक। ठीक है, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करो, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1, तो इंडेक्स क्या है, I की वैल्यू 1, तो उसका वेट यहां पर आ गया। उसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी xi से। xi की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट को रखोगे या तो नहीं रखोगे। तो यदि आपने नहीं रखा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। 0 होगी तो इस क्वांटिटी की वैल्यू i = 1 के लिए क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन यदि आपने उस ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो गई, फॉर i = 1 wi के इक्वल हो गई। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट आप रखोगे, कोई ऑब्जेक्ट आप नहीं रखोगे, और जब आप इस समेशन की वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू जो है इस नैपसैक की कैपेसिटी के बराबर या उससे छोटी होनी चाहिए। मतलब आपको वही ऑब्जेक्ट्स रखने हैं इसके अंदर जिससे ये नैपसैक या तो पूरा भर जाए या उससे कम रहे। ठीक है, उससे ज़्यादा आप, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप नैपसैक को भर नहीं सकते हो। तो ये एक कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ओके, उसके बाद यदि आप देखो कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो आपको एक प्रॉफिट वैल्यू रिसीव होगी। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट 1 को सिलेक्ट किया तो आपको प्रॉफिट P1 मिला, ऑब्जेक्ट 2 को सिलेक्ट किया तो प्रॉफिट P2 मिला। अब यदि सिलेक्ट नहीं करोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिलेक्ट करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो उसी तरीके से ये जो इनइक्वालिटी है ये लिखी हुई है I 1 से लेकर n तक। ठीक है, यदि आपने फॉर एग्जांपल i = 1 के लिए ऑब्जेक्ट 1 को सिलेक्ट किया तो xi की वैल्यू हो गई 1, तो आपकी ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, P1 कहलाएगी। इसी तरीके से आपको इन प्रॉफिट्स की वैल्यूज को ऐड करना है तो कोई क्वांटिटी बनती है m। ओके, इस m की वैल्यू को मुझे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, या मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है फाइंड करनी है। ओके, तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके इस नैपसैक को भरा जाए ताकि इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों का जो वजन है, इसका 10 किलो, इसका 20 किलो, इसका 30 किलो, और जो प्रॉफिट है, ठीक है, इधर से 40 मिल रहा है, इधर से 20 मिल रहा है और इधर से 50 मिल रहा है। ठीक है, और जो मेरा नैपसैक है इसकी कैपेसिटी है 30 किलो की। ठीक है, तो अगर आप इस 30 किलो को भरने के लिए ऑब्जेक्ट 3 का यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट 50 मिलेगा। लेकिन यदि आप इस नैपसैक को भरने के लिए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करोगे, इसका 10 किलो और इसका 20 किलो, तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, 40 + 20। ठीक है, इस छोटे एग्जाम्पल में आसानी से हम देख पा रहे हैं कि इसको भरने के लिए यदि हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें तो हमको 60 वैल्यू मिलेगी प्रॉफिट की, लेकिन अगर हमने सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो हमको प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी 50। ओके, तो मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने वाला, इससे ही हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या निकालना है,
मैक्सिमम वैल्यू जो प्रॉफिट की मिल सकती है उसको निकालना है, और हम ये भी बताएं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने पे ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। हो सकता है आपका इनपुट ऐसा हो कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कई कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करके मिलती है। आप इन 2 ऑब्जेक्ट्स को ले लो तो भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इन 3 ऑब्जेक्ट्स को ले लो तो भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो आप ऐसी एल्गोरिथम लिखो जिससे आपको मैक्सिमम वैल्यू तो पता चले, साथ ही साथ कौन से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने पे ये मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही है। ओके, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करने पर ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट 01 नैपसैक प्रॉब्लम का। ओके, इस प्रॉब्लम के लिए एक सीरीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी जहां पर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी बातें उसमें कवर होगी। जैसे ये प्रॉब्लम क्या है जो कि इस वीडियो का पार्ट है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायनामिक प्रोग्रामिंग से कैसे निकालेंगे वो अगला वीडियो होगा, टॉप डाउन अप्रोच का सूडो कोड, बॉटम अप अप्रोच का सूडो कोड और कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड बातें भी आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मिलेगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपना फीडबैक दीजिए। ओके, और सीखते रहिए। धन्यवाद।